हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये आपका मैट्रिक्स टाइप मैच कॉलम है कि जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे, तो कॉलम 1 में कुछ वैल्यूज है तो बताना कि किसके साथ मैच होगी। तो जैसे ए में दे रखा मैकेनिकल वेव, पल्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ट्रैकिंग ऑफ फिश इन ओशंस। तो यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें अपने पास, तो ये सारे किसके डिपेंडेंट है, वेव मोशन पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अगर की कॉन्सेप्ट लिखना चाहे अपन, तो ये क्या होगा, वेव मोशन। वेव मोशन, और अपन ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव्स। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहते हैं मैकेनिकल वेव दे रखी है। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, जैसे आपके पास साउंड वेव्स होगी, स्ट्रिंग वेव होगी। तो उसके लिए जैसे मैकेनिकल वेव, अगर मान लीजिए स्ट्रिंग लें और इसके अंदर एक वेव जनरेट करें, यानी कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस दे, तो डिस्टर्बेंस क्या होगा, आगे की ओर पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हुए किधर जाएंगे, आगे की ओर उस एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे। तो यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखें तो मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो यानी कि रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, तो इसका हो जाएगा ए का 4, क्योंकि अगर आपके पास मैकेनिकल वेव्स उनको ट्रेवल करना है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपके पास ये कौन सी स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग है, और अगर साउंड वेव की बात करें तो उसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन इस तरीके से होता है लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन में। पर यहाँ पर भी क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए एयर नहीं होगी आपके पास या कोई दूसरा मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल आगे को प्रोपोगेट नहीं कर सकते, मीन्स एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। तो मैकेनिकल वेव में हमेशा क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। दूसरा है पल्स। तो आपकी पल्स क्या होती है, बेसिकली शॉर्ट न्यू वाले कि छोटा सा अपने किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया या बोले छोटा सा डिस्टर्बेंस जनरेट किया किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वो पल्स कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको 1 दिखाई दे रहा है, कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होती है पल्स, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके पास डिस्टर्बेंस जनरेटर। तीसरा की वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो साउंड की वेलोसिटी इन एयर ये इंडिपेंडेंट होती है किसके, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो साउंड ट्रेवल करेगी वो डिपेंड करेगी आपका जो डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए एयर कॉलम ले लेके और इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जैसे मान लीजिए अपन डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं साउंड सोर्स की तरह, तो क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं और रेयरफेक्शन और कंप्रेशन बना के आगे को एनर्जी का ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है उससे कोई सेंस नहीं होता, वो केवल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस यानी कि साउंड ट्रेवल करेगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और बाकी जो पैरामीटर होते हैं टेम्परेचर वगैरह हो गया, आपका सराउंडिंग ह्यूमिडिटी होगी, सभी पे डिपेंड करता है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट होता है किसी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से। चौथा देखा ट्रैकिंग ऑफ फिश इन ओशियन। तो यानी कि अगर मान लिया आपके पास किसी समुद्र में फिशेस की ट्रैकिंग करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, सोनार सिस्टम यूज करते हैं। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, क्या होती है आपके पास यहाँ पे, साउंड नेविगेटिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। तो देखिए ये जो टेक्निक है आपके पास क्या करते हैं, नेविगेट करते हो, रेंजिंग यानी कि उसकी डेप्थ वगैरह, मान ली ओशन के अंदर है तो उसकी डेप्थ वगैरह मेजर करिए। मान ली कोई शिप है, वो कितना डेप्थ है आपके पास। तो अगर आपके पास जैसे सोनार सिस्टम यूज़ किया जाता है तो जैसे शिप वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर मान लिया आपके फिशेस की ट्रैकिंग करनी है आपको, यानी कि फिशेस की सरफेस पर है, कितने पर है, तो होता क्या है कि जैसे साउंड सोनार वेव अंदर जाती है लिक्विड के और किसी सरफेस से टकराती है तो वापस वो ये रिटर्न पाथ लेती है। तो वहाँ से अपने पास क्या पता चला कि ओशन के अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, सोनार सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं कि पहले का तो कितना हो गया, 4, ए का 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एक ऐसा है जिसमें ए का 4 दिख रहा है आपको। बाकी ऑप्शन मैच करते हैं, बी का 1 तो सही है आपके पास, बी का 1, सी का 2 है आपके पास, और डी का 3 है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।